नमस्कार जोहार, मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। झारखंड में बीजेपी को लगा एक और झटका, गिरिनाथ सिंह ने छोड़ा पार्टी का दामन। झारखंड में भाजपा को इंडिया गठबंधन की तरफ से लगातार झटका मिल रहा। अब खबर है कि बीजेपी के एक और दिग्गज नेता गिरिनाथ सिंह ने पार्टी छोड़कर राजद का दामन थाम लिया है। मंगलवार को पटना स्थित राजद कार्यालय में उन्होंने पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। गौरतलब है कि कुछ दिनों पहले उन्होंने लालू यादव से उनके आवास पर मुलाकात की थी। इसके बाद से ही चर्चा थी कि वह फिर घर वापसी कर सकते हैं। जानकारी के मुताबिक पार्टी उन्हें चतरा से प्रत्याशी बना सकती है। गिरिडीह में पुलिस की नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी, 16 वर्षों से फरार चल रहा सनातन टुड्डू गिरफ्तार। नक्सली व आर्म्स एक्ट कांड में पिछले 16 वर्षों से फरार चल रहे नक्सली सनातन टुड्डू को गिरिडीह पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। सनातन टुड्डू को पुलिस ने उसके गांव गांडे थाना क्षेत्र के ओझाडीह से गिरफ्तार किया है। नक्सली सनातन की गिरफ्तारी की पुष्टि गिरिडीह के एसपी दीपक कुमार शर्मा ने की है। बताया गया कि एसपी दीपक कुमार शर्मा को गुप्त सूचना मिली थी कि लंबे समय से फरार नक्सली सनातन अपने गांव आया हुआ है। इस सूचना के बाद एसपी दीपक कुमार शर्मा ने एएसपी अभियान कौसर अली के नेतृत्व में एक छापेमारी दल का गठन किया गया। टीम में एएसपी अभियान के अलावा पीरटांड थाना प्रभारी गौतम कुमार, पुआनी अमित कुमार, पुआनी सुनील कुमार, आरक्षी विक्की सिंह, चंद्रकांत कुमार समेत अन्य जवानों को शामिल किया गया। इसके बाद टीम ने छापेमारी कर नक्सली सनातन टुड्डू को गिरफ्तार कर लिया। पीएम मोदी के 400 पार के संकल्प को पूरा करने के लिए बुलाई गई बैठक। प्रेस वार्ता में बोले सुदेश महतो और बाबूलाल मरांडी। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर झारखंड के एनडीए फोल्डर ने मंगलवार को रांची स्थित प्रदेश भाजपा कार्यालय में बैठक बुलाई। बैठक के बीच में संगठन के वरिष्ठ नेताओं ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। इस मौके पर सबसे पहले आरसू सुप्रीयो सुदेश महतो ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि यह बैठक राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे पीएम मोदी के संकल्प को पूरा करने के लिए बुलाई गई है। देश भर में पीएम मोदी ने 400 पार का लक्ष्य रखा है। इसी तरह झारखंड में भी हम 14 की 14 सीटें जीतने का लक्ष्य तय कर रखा है। इसके लिए जरूरी है कि हम दलीय आधार पर जनता से कब और किस तरह से संवाद स्थापित करें, इसे सुनिश्चित करना होगा। वहीं प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि यह बैठक लोकसभा चुनाव में जिला और प्रखंड स्तर पर समन्वय स्थापित करने के लिए बुलाई गई है। पिछले लोकसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन ने 14 में से 12 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार एनडीए गठबंधन ने 14 की 14 सीटों पर जीत का लक्ष्य रखा है। पीएम मोदी के संकल्प अब की बार 400 पार के लक्ष्य में हम उन्हें राज्य की सभी 14 सीटें जीतकर तोहफा देंगे। वहीं कई वरिष्ठ सांसदों के टिकट कटने के सवाल पर उन्होंने कहा कि सभी पार्टी के साथ है, किसी की कोई नाराजगी नहीं है। वहीं प्रदेश प्रभारी ने कहा कि यह लोकसभा चुनाव हम स्थानीय मुद्दे पर नहीं बल्कि राष्ट्रीय मुद्दे पर लड़ रहे हैं। भ्रष्टाचार हमारा मुद्दा है और हमेशा रहेगा। देश को भ्रष्टाचारियों से बचाना और भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना ही हमारा लक्ष्य है। जब विधानसभा का चुनाव आएगा तब हम स्थानीय मुद्दों पर लड़ेंगे, लेकिन हम विकसित भारत के संकल्प के साथ चल रहे हैं। हमारा लक्ष्य है अब की बार 400 पार का। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने पत्नी संग देवड़ी मंदिर में की पूजा अर्चना। केंद्रीय मंत्री और खूंटी के सांसद अर्जुन मुंडा ने मंगलवार को तमाड़ स्थित सुप्रसिद्ध देवड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। उनके साथ उनकी पत्नी मीरा मुंडा, परिजन और बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता साथ थे। पूजा करने के बाद अर्जुन मुंडा ने कहा कि माता का आशीर्वाद लेकर सभी की खुशहाली और समृद्धि की कामना की। माता का आशीर्वाद सभी पर बना रहे। अर्जुन मुंडा इससे पहले भी कई बार देवड़ी मंदिर में पूजा अर्चना कर चुके हैं। वह अक्सर माता का आशीर्वाद लेने के लिए देवड़ी मंदिर पहुँचते हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। गरीब मरीजों के लिए अच्छी खबर, झारखंड के निजी अस्पतालों में इलाज व जांच की समान दर होगी लागू। महंगी जांच और इलाज का दंश झेल रहे मध्यम वर्गीय और गरीब मरीजों के लिए अच्छी खबर आ रही है। देश भर के निजी अस्पतालों में जांच और इलाज की दरों में समानता लाने की कवायद तेज हो गई है। मार्च के पहले सप्ताह में यह पीआईएल पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट की 2 न्यायाधीशों की खंडपीठ ने सभी राज्यों के स्वास्थ्य सचिवों को निर्देश दिया था। सचिवों ने कहा था कि वह बैठक कर आगे 6 सप्ताह में उक्त विषय पर ठोस प्रस्ताव तैयार करे और अगली सुनवाई में उसे खंडपीठ के समक्ष प्रस्तुत करे। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई इसी महीने के अंतिम सप्ताह में हो सकती है। इसके तहत झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव ने विभाग के सभी क्षेत्रीय उपनिदेशक, सिविल सर्जनों और अस्पतालों के उपनिदेशकों को पत्र भेजकर बैठक में शामिल होने का निर्देश दिया है। यह पूरी कवायद आयुष्मान योजना और केंद्र सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत इलाज का दावा भुगतान में आने वाली परेशानियों को दूर करने के लिए हो रही है। बीमा के दायरे से बाहर के लोगों को सुलभ इलाज दिलाना भी उद्देश्य है। अगर स्वास्थ्य विभाग से मिले प्रस्तावों पर अमल होता है तो
क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2010 के तहत संचालित अस्पताल, क्लिनिकलों और रेडियोलॉजी सेंटरों को इसके दायरे में लाया जाएगा। उक्त एक्ट में 2012 में जोड़े गए नियम 9 के तहत लागू किया जाएगा। नियम के तहत निजी अस्पतालों, क्लिनिकलों और रेडियोलॉजी सेंटरों में सभी तरह की जांच और इलाज के शुल्क में एकरूपता लाई जाएगी। झारखंड में इस बार पड़ेगी भीषण गर्मी। इन इलाकों में 4 और 5 अप्रैल को लू चलने के आसार, येलो अलर्ट जारी। अप्रैल से जून तक झारखंड में भीषण गर्मी पड़ेगी। सभी जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। कोल्हन में 4 और 5 अप्रैल को लू चल सकती है। इसको लेकर मौसम केंद्र ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं भारतीय मौसम विभाग के पूर्व अनुमान के अनुसार दूसरे राज्यों के मैदानी हिस्से में लगे जिलों में इसका विशेष असर रहेगा। इन जिलों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से अधिक रह सकता है। अप्रैल में बारिश की संभावना भी कम है। इसको लेकर बुजुर्गों और बच्चों को अलर्ट रहने का आग्रह किया गया है। इधर मौसम जाने कब जारी होगा झारखंड बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट, ऐसे कर सकेंगे चेक। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की ओर से झारखंड बोर्ड परीक्षा 2024 का रिजल्ट मई के पहले सप्ताह में जारी किया जाएगा। झारखंड बोर्ड मैट्रिक और 12वीं परीक्षा का रिजल्ट अप्रैल के आखिरी सप्ताह या मई में जारी किया जाएगा। 12वीं के साइंस और कॉमर्स के बाद आर्ट्स का रिजल्ट जारी किया जाएगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक आर्ट्स का रिजल्ट मई में जारी किया जाएगा। परीक्षा में कुल 7.5 लाख परीक्षार्थी शामिल हुए थे। झारखंड बोर्ड की ओर से झारखंड एकेडमिक काउंसिल की परीक्षा 6 फरवरी से शुरू हुई थी। 10वीं और 12वीं की परीक्षा 6 फरवरी से शुरू हुई थी और 26 फरवरी तक चली थी। यह रिजल्ट झारखंड बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट jse.jharkhand.gov.in पर जारी किया जाएगा। जेक झारखंड बोर्ड 2024 का परिणाम चेक करने के लिए छात्र को उनके रोल नंबर और रोल कोड से लॉगिन करना होगा। गांडे में उम्मीदवारी पर एनडीए में रार, आजसू बोला सर्वे के बाद होगा फैसला। गांडे उपचुनाव को लेकर एनडीए में रार हो गई है। इस सीट को लेकर बीजेपी आजसू आमने सामने है। बीजेपी द्वारा प्रत्याशी के नाम की घोषणा के बाद आजसू असंतुष्ट नजर आ रही। आजसू ने बीजेपी की नीयत पर सवाल खड़ा किया है। आजसू का कहना है कि जिस प्रत्याशी की घोषणा बीजेपी द्वारा की गई है वह एनडीए का सदस्य नहीं है। लंबोदर महतो ने कहा कि वोटरों का मूड भांपने के बाद फैसला होगा। गौरतलब है कि गांडे में 20 मई को वोटिंग होगी। इसके बाद 4 जून को नतीजे आएंगे। बीजेपी की ओर से दिलीप वर्मा को चुनावी मैदान में उतारा गया है। अर्जुन मुंडा ने बीजेपी प्रत्याशी दिलीप वर्मा को आयोग उम्मीदवार कह डाला था। इतना ही नहीं, इस सीट पर चुनाव लड़ने की बात भी कही थी। गिरिडीह में पार्टी नेता संजय साहू के आवास पर पहुंचे विधायक लंबोदर महतो ने कहा कि गांडे विधानसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी द्वारा प्रत्याशी घोषित किए जाने और आजसू की तरफ से दावेदारी करने के सवाल पर भी उन्होंने जवाब दिया। कहा कि गांडे विधानसभा का मामला आजसू संसदीय दल की बैठक में उठा था। अब आजसू पार्टी के 5 सदस्य इस विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। यहाँ के वोटर का मिजाज, जनता की भावना और कार्यकर्ताओं की इच्छा को जानने के बाद पार्टी आलाकमान को रिपोर्ट सौंपी जाएगी। फिर आंतरिक स्तर पर पार्टी निर्णय लेगी और अंत में एनडीए के घटक दल के साथ बात होगी। सिमडेगा में बाइक दुर्घटना में 2 युवक की मौत, ऐसे हुआ हादसा। सिमडेगा के जलडेगा थाना क्षेत्र में बाइक दुर्घटना में 2 युवक की मौत हो गई। यह हादसा ओडेगा ओपी अंतर्गत तेलगा नाला के समीप सोमवार की देर रात हुआ। जानकारी के मुताबिक दोनों युवक बाइक में सवार होकर कहीं जा रहे थे। इसी क्रम में उनकी बाइक अनियंत्रित होकर तेलंगा नाला में गिर गई। इसमें बाइक सवार एक युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि दूसरे की मौत इलाज के दौरान हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और बाइक को अपने कब्जे में ले लिया। इसके बाद स्थानीय लोगों की मदद से घायल को अस्पताल पहुँचाया गया, जबकि मृतक युवक को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया, लेकिन घायल युवक की मौत इलाज के दरमियान हो गई। घायल युवक की मौत के बाद पुलिस ने उसे भी पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतक युवकों में से एक की पहचान रामजोल निवासी महेश प्रसाद के रूप में की गई है। वहीं दूसरे की शनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। नशे के सौदागारों के खिलाफ कार्रवाई तेज, 1.25 लाख रुपए की अफीम व 200 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 4 गिरफ्तार। रांची पुलिस ने लोकसभा चुनाव को देखते हुए नशे के सौदागरों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। एसएसपी चंदन सिन्हा के निर्देश पर सोमवार को विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी की गई। इसमें बुंडू में 1 किलो अफीम के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया गया। वहीं पुंदाक से 166 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ 2 और डोरांडा से 32 पुड़िया ब्राउन शुगर के साथ एक पेडलर को गिरफ्तार किया गया। चुटिया के द्वारिकापुरी रोड नंबर 4 से होटल के कर्मी महेश साव के घर से 142 बोतल शराब व बियर जब्त की गई। आरोपी महेश भागने में सफल रहा। बुंडू में अफीम के साथ पकड़ा गया तस्कर बसंत कुमार सोना हाथों के बेहर जारा गांव का रहने वाला है। उसके पास से बरामद 1 किलो अफीम की कीमत 1.25 लाख रुपए बताई जा रही। एसएसपी चंदन सिन्हा ने सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बुंडू में अफीम की खरीद बिक्री की सूचना मिली है। इसके बाद बुंडू डीएसपी व थाना प्रभारी के नेतृत्व में गठित टीम ने एक होटल के पास
छापेमारी कर बसंत को अफीम के साथ पकड़ लिया। मौके से उसके 2 साथी भागने में सफल रहे। बसंत ने बताया कि वह 2 साल से शिवा मुंडा के साथ मिलकर अफीम की खरीद बिक्री करता है। राही के लोगों से वह कम कीमत पर अफीम खरीदता था और बाहर के ग्राहकों को अधिक कीमत पर बेच देता था। ईडी ऑफिस पहुंचे सीओ शशि भूषण सिंह, पूछताछ शुरू। सीओ शशि भूषण सिंह ईडी कार्यालय पहुंच गए हैं, उनसे पूछताछ शुरू हो गई। 12 मार्च 2024 को शशि भूषण के आवास पर छापेमारी में कई जमीन के दस्तावेज मिले थे, उसे लेकर ही पूछताछ होगी। बता दें कि 4 अप्रैल को अंबा प्रसाद से पूछताछ होगी। अंबा के भाई अंकित शाह को ईडी ने 5 अप्रैल को बुलाया है। बता दें कि 12 मार्च को विधायक अंबा प्रसाद के घर सहित उनके करीबियों के ठिकानों पर ईडी ने छापेमारी की थी। शशि भूषण सिंह का ठिकाना भी उनमें से एक था। इस छापेमारी के दौरान ईडी को कैश समेत कई सामान मिले थे। 35 लाख रुपए कैश के अलावा डिजिटल डिवाइस, सर्किल ऑफिस के फर्जी स्टाम्प, बैंक के और कई अन्य संदिग्ध दस्तावेज बरामद किए गए थे। बता दें कि सीओ शशि भूषण सिंह वर्तमान में गोविंदपुर के सीओ है। वह रांची अंचल कार्यालय में भी कार्य कर चुके हैं। जब वह रांची में थे तभी भी जमीन के एक मामले में उनका नाम सामने आया था। धनबाद में ददाई दुबे पर दांव लगा सकती है कांग्रेस, गोड्डा से ये 2 नाम रेस में आगे। कांग्रेस ने 3 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। कांग्रेस को गठबंधन में 7 सीटें मिली है। 4 सीटों पर कांग्रेस को प्रत्याशी देना है। धनबाद में भाजपा द्वारा ठुल्लू महतो को प्रत्याशी बनाए जाने के बाद कांग्रेस रणनीति बनाने में जुटी है। इस सीट पर ददाई दुबे टिकट की दौड़ में सबसे आगे बताए जा रहे हैं। पार्टी नेताओं का मानना है कि वह जातीय समीकरण को साध सकते हैं। वहीं कोयला मजदूरों को वोट बैंक में सेंधमारी कर सकते हैं। वहीं बेरमो विधायक जयमंगल सिंह उर्फ अनूप सिंह अपनी पत्नी अनुपमा सिंह को टिकट दिलाने को लेकर लॉबिंग कर रहे। विधायक श्री सिंह ने अपनी बात दिल्ली के आला नेताओं तक पहुंचाई है। वहीं उनके छोटे भाई व युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रहे कुमार गौरव भी जोर लगा रहे। परिवार में ही दोनों भाइयों के बीच टिकट को लेकर जोर आजमाइश है। प्रदेश के कुछ नेता भी कुमार गौरव के लिए आलाकमान को मनाने में जुटे हैं। हालांकि कांग्रेस का केंद्रीय नेतृत्व इस उलझन में नहीं पड़ना चाहता है। गोड्डा सीट को लेकर भी कांग्रेस में जबरदस्त घमासान है। गोड्डा सीट से प्रदीप यादव और फुरकान अंसारी का नाम आगे है। पहले प्रदीप यादव का पल्ला भारी था, लेकिन कांग्रेस के कुछ आला नेता एक सीट अल्पसंख्यक को देने के पक्ष में है। इनकी दलील है कि अब तक महागठबंधन में से एक भी उम्मीदवार अल्पसंख्यक समुदाय से नहीं है। इधर रांची सीट पर भी पार्टी ने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है। भाजपा के पूर्व सांसद राम टहल चौधरी कांग्रेस में शामिल हुए हैं। हालांकि श्री चौधरी को पार्टी टिकट नहीं दे रही। रांची में पार्टी को सुबोध कांत सहाय का विकल्प नहीं मिल रहा है। पहाड़िया लड़की के साथ गोड्डा में गैंगरेप, मेला देखकर लौट रही थी किशोरी। गोड्डा जिले के सुंदर पहाड़ी थाना क्षेत्र के एक गांव में गैंगरेप का मामला सामने आया है। पहाड़िया लड़की के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया गया है। बताया जा रहा है कि कुल 6 लड़कों ने मिलकर घटना को अंजाम दिया है। घटना को लेकर कहा जा रहा है कि पीड़िता गांव के पास ही लगे मेले को देखने गई थी। वहां से मेला देखकर लौट रही किशोरी के साथ इसी दौरान युवकों ने दुष्कर्म किया। गैंगरेप के बाद पीड़िता की हालत गंभीर है। इस घटना के दूसरे दिन मामले की जानकारी ग्रामीणों को हुई तो 2 ग्रामीण ने तुरंत सुंदर पहाड़ी थाना को मामले से अवगत कराया। रविवार को ग्रामीणों ने थाना पहुंचकर पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने पीड़िता के बयान पर केस दर्ज करते हुए मेडिकल जांच के लिए सदर अस्पताल भेजा। सोमवार को सुंदर पहाड़ी थाना पुलिस ने सदर अस्पताल में पीड़िता का उपचार करवाया व 164 का बयान भी दर्ज किया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपियों की खोजबीन शुरू कर दी है। फिलहाल पीड़िता किसी की भी पहचान नहीं कर पाई है, न ही वह किसी का नाम जानती है। थाना प्रभारी राम सूरत यादव ने बताया कि मामले की जाँच पड़ताल की जा रही है। विरोध को देखते हुए राजधानी यादव का फिर से मंगाया गया प्रोफाइल, संगठन महामंत्री के साथ हो रही है बैठक। रांची स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय में एनडीए की बैठक चल रही थी। इस बैठक में लगभग एनडीए के सभी बड़े नेता और भाजपा के प्रत्याशियों के साथ विधायक मौजूद थे। एक तरफ बैठक चल रही थी, वहीं दूसरी ओर भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर भाजपा नेता और चतरा लोकसभा के प्रभारी राजधानी यादव के समर्थक नारेबाजी कर रहे थे। वह लगातार राजधानी यादव जिंदाबाद का नारा लगाते हुए कह रहे थे कि चतरा लोकसभा सीट से राजधानी यादव भी बेहतर उम्मीदवार हो सकते हैं। कार्यकर्ताओं की नाराजगी को देखते हुए भाजपा प्रदेश संगठन महामंत्री करमबीर सिंह ने राजधानी यादव को प्रोफाइल लेकर अपने चैम्बर में बुलाया। अभी भाजपा प्रदेश कार्यालय में प्रदेश संगठन महामंत्री के चैम्बर में बैठक चल रही है और उनके कार्यालय के बाहर सैकड़ों की संख्या में राजधानी यादव के समर्थक डटे हुए हैं। आपको बता दें कि भाजपा ने इस बार मौजूदा सांसद सुनील सिंह का टिकट काटकर कालीचरण सिंह को अपना उम्मीदवार बनाया है। कालीचरण सिंह के नाम की घोषणा के साथ ही राजधानी यादव विरोध में उतर गए थे। पिछले दिनों वह भाजपा प्रदेश कार्यालय के बाहर दिन भर धरना पर भी बैठे थे। राजधानी यादव के समर्थकों का कहना है कि 1.5 साल पहले ही कालीचरण सिंह भाजपा में शामिल हुए हैं और उन्हें उम्मीदवार बना दिया गया है, जबकि राजधानी यादव पिछले 40 साल से भाजपा में सेवा दे रहे हैं।
रांची में खुलेआम चल रहा सेक्स रैकेट, इन 3 होटलों में आपत्तिजनक हालात में मिले लड़के लड़कियां। राजधानी में एक सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक एसएसपी चंदन सिन्हा को गुप्त सूचना मिली थी कि शहर में एक ऐसा सेक्स रैकेट चलाया जा रहा है जिसमें बंगाल और बांग्लादेश से सप्लाई की गई लड़कियां काम कर रही है। सूचना मिलने के बाद एसएसपी ने एक स्पेशल टीम का गठन किया। इस टीम में सदर बरियातू समेत शहर के दूसरे पुलिस थानों की टीम को भी शामिल किया गया। स्पेशल टीम की छापेमारी में सदर थाना क्षेत्र से 10 और बरियातू थाना क्षेत्र से 2 लड़कियां पकड़ी गई है। ये लड़कियां बंगाल और बांग्लादेश से देह व्यापार के लिए बुलाई गई थी। छापेमारी के दौरान होटल के कमरे से लगभग 1 दर्जन से ज्यादा लड़के लड़कियां आपत्तिजनक हालात में पकड़े गए हैं। साथ ही मालिक मैनेजर को मिलाकर 15 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। बताया जा रहा है कि इन लड़कियों को दलाल ही होटल तक पहुंचाते थे। हालांकि कुछ स्थानों पर पुलिस की छापेमारी से पहले ही सेक्स वर्कर और उनके ग्राहक फरार होने में कामयाब रहे। वहीं पुलिस ने छापेमारी के दौरान अश्लील सामग्री समेत अन्य सामानों को जब्त कर लिया है। अब पुलिस इन होटल मालिकों पर भी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। ज्योति अग्रवाल हत्याकांड का झारखंड पुलिस ने किया खुलासा। रास्ते से हटाने के लिए पति रवि अग्रवाल ने ही शूटरों से करवाई थी हत्या। पिछले 2.5 वर्षों से ज्योति अग्रवाल से परेशान उसका पति रवि अग्रवाल उसे अपने रास्ते से हटाना चाहता था। इसके लिए उसने कई बार प्रयास भी किए, लेकिन उसमें वह असफल रहा था। लेकिन 29 मार्च को ज्योति की हत्या कराने में वह सफल हो गया। इसके लिए वह 2-3 महीनों से हत्या की योजना पर काम कर रहा था। शुक्रवार की सुबह उसने दोनों शूटरों को अपनी कार में बैठाकर योजना के बारे में बताया था। उसके बाद सुबह दोनों शूटर को लेकर कांदरबेड़ा घटना स्थल पर गया था। कांदरबाड़ा में कार कहां रोकेंगे उस जगह को भी दिखाया था। इसके बाद शूटरों को इस बात की भी जानकारी दी गई थी कि वह कितने बजे होटल से खाना खाकर बाहर आएंगे। रवि अग्रवाल ने होटल से निकलने के दौरान भी शूटरों को इंस्टाग्राम पर निकलने की जानकारी अपने फोन से दे दी थी। इसके बाद वहीं मिनी पंजाब रेस्टोरेंट से बाहर निकला। सोमवार को सरायकेला खरसावां पुलिस ने ज्योति अग्रवाल हत्याकांड का उद्भेदन किया। ऑटो क्लस्टर आदित्यपुर में एसपी मनीष टोपो ने संवाददाता सम्मेलन कर हत्याकांड से जुड़ी जानकारियां दी। वोट देकर फोटो दिखाने पर रेस्टोरेंट में डिस्काउंट के साथ ही मिलेंगे कई ऑफर। चाय पर चर्चा कार्यक्रम में हुआ तय। पलामू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदस्यों ने मेदिनीनगर शहरी क्षेत्र में वोट का प्रतिशत बढ़ाने के लिए चाय पर चर्चा कार्यक्रम शुरू किया है। इसकी शुरुआत रविवार को गांधी उद्यान से सुबह 6 बजे मॉर्निंग वॉकर के साथ चाय पीते हुए कर दी गई है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए चैम्बर अध्यक्ष आनंद शंकर ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र के मुकाबले शहरी क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत काफ़ी कम है, जिसके चलते टोटल वोट प्रतिशत गिर जाता है, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए अच्छे संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि शहरी क्षेत्र में बुद्धिजीवी लोग ज़्यादा रहते हैं, जिन्हें अच्छे गलत प्रत्याशी की फर्क होती है। वैसे लोग मतदान नहीं करेंगे या अपने अगल बगल वाले को वोट करने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेंगे तो उनकी थोड़ी सी लापरवाही एक बड़े निर्णय को बदल सकता है, जो समाज हित में नहीं होगा, जिसका पूरा प्रभाव क्षेत्र के डेवलपमेंट पर पड़ता है। आनंद शंकर ने बताया कि शहरी क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने के लिए चैम्बर बहुत जल्द प्रशासन के साथ बैठक कर एक निर्णय लेगा। जो लोग वोट देने के बाद बूथ पर लगे सेल्फी पॉइंट में फोटो खिंचवाएंगे, उस फोटो को दिखाने पर 2 दिन तक शहर के रेस्टोरेंट में 20% डिस्काउंट, ऑटोमोबाइल में विशेष गिफ्ट, मॉल में विशेष ऑफर, सोना चांदी के मेकिंग चार्ज में डिस्काउंट जैसे कई ऑफर मिलेंगे। चाय पर चर्चा कार्यक्रम में कई प्रशासनिक एवं शहर के आइकॉन को बारी बारी मुख्य अतिथि के रूप में सुबह सुबह आधे घंटे के लिए आमंत्रित किया जाएगा, जो वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए जागरूक करेंगे और सबका सुझाव भी लेंगे। वार्षिक पुरस्कार से सम्मानित की गई सिमडेगा की ये 2 बेटियां। सिमडेगा की 2 बेटियों को हॉकी इंडिया के वार्षिक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। इनमें सलीमा टेटे और दीपिका सोरेन के नाम शामिल है। बता दें कि हॉकी की नर्सरी कहे जाने वाले सिमडेगा जिला के दर्जन से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी देश को दिए हैं। इनमें एक और नया अध्याय जुड़ गया है। इससे झारखंड और सिमडेगा जिले का नाम पूरे देश भर में फिर से रोशन हुआ है। हॉकी इंडिया के दिल्ली में आयोजित वार्षिक पुरस्कार सम्मान समारोह में सिमडेगा की सलीमा टेटे को प्लेयर ऑफ द ईयर के लिए बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके अलावा सलीमा टेटे को हॉकी इंडिया की ओर से 25 लाख रुपए का चेक दिया गया। साथ ही सिमडेगा झारखंड की ही दीपिका सोरेन को अपकमिंग प्लेयर ऑफ द ईयर अंडर 21 के लिए असुंता लाकड़ा अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके तहत हॉकी इंडिया की ओर से दीपिका सोरेन को 10 लाख रुपए का चेक दिया गया। हॉकी इंडिया के वार्षिक पुरस्कार कार्यक्रम में सिमडेगा जिला के 2 हॉकी खिलाड़ियों को पुरस्कार मिलना गौरवपूर्ण पल रहा। इसके लिए हॉकी सिमडेगा और हॉकी झारखंड के समस्त पदाधिकारी की ओर से दोनों खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामनाएं दी गई। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल
24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।